हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग लगाने वाले हैं आरआरबी असिस्टेंट का मॉक, और मैं सिर्फ क्वांट का सेक्शन लगाऊंगा और कोशिश करूंगा जितनी ज़्यादा जल्दी अटैम्प्ट कर सकूं। वैसे तो मैं टैब पर ही सॉल्व करने वाला हूं, इसलिए थोड़ा बहुत 1-2 मिनट का अंतर पड़ता है, बट जितने मिनट में सॉल्व करूँगा उससे 1-1.5 मिनट कम ही मान लीजिए, उतना आप सॉल्व कर सकते हैं उतनी जल्दी। बेसिकली आप ध्यान दीजिएगा कि सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में किस तरह अप्रोच करता हूँ, है ना, अर्थमेटिक को किस तरह अप्रोच करता हूँ, डीआई को किस तरह अप्रोच करता हूँ, उन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, ना कि मॉक पर कि कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने, उन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। हो सकता है गलती हो जाए, मार्क्स कम भी आए, लेकिन मेन मुद्दा ये कि किस तरह से क्वेश्चन में अप्रोच करता हूँ और कैसे पहुँचता हूँ उन क्वेश्चन पे, और किस तरह से टैकल करता हूँ, उन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। आरआरबी पीओ का भी मैं जल्दी लगाऊंगा जी, कल लगाऊंगा लाइव, अगर मौका मिलेगा तो वरना 1-2 दिन में लगा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आरआरबी क्लर्क का लाइव मॉक टेस्ट। पहले ही मॉक टेस्ट है हॉलीवुड का 2023 का, क्वांट करेक्शन लगाएंगे सिर्फ। ठीक है, चलिए शुरू करें। देखो अर्थमेटिक छोड़ देंगे, आगे बढ़ते रहेंगे जब तक आपको सिंप्लीफिकेशन या क्वाड्रेटिक नहीं मिलता है। देखते रहते हैं। ये आपका सिंप्लीफिकेशन आ गया जी 47 है। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले दिया हुआ 2 का 6, 2 का 6 मतलब हो गया 2 दिया 8, 8 64, 64 और 36, 10 100 का अंडर रूट आ गया 10, 10 का फिर स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब देखो ये कटेगा कैसे, 7 5 35 गया ऊपर, 7 चौक 28 आ गया नीचे, ये 12 नहीं 108, 12 और इंटू 32 आ गया यहाँ पे, तो ये 4 8 32 और 3 3 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 कटा 5 15 30, 30 और 36 आ गया, 66 उत्तर आ गया आपके पास। 66 है जी, इसमें बिल्कुल है। चलो आगे चलो। ठीक है, उसके बाद 14 300%, देखो परसेंटेज से 2 0 कट गए, 14 3 42 माइनस 250% ऑफ 18 कर लो। ठीक है, 18 दूनी 36, 36 और 9 कर लेंगे 45, तो आपके 42 माइनस 45 माइनस 3 हो जाएगा। 18% और 250, 250% 18 बिल्कुल सेम होता है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 क्यूब 512, 7 क्यूब 343, इनको सॉल्व कर लेते हैं। ज़रा एक बार ज़रूरत नहीं, बट फिर भी देख लेते हैं। 512 और ये हो जाएगा माइनस 343। ठीक है, प्लस 27, तो आपके पास ये देखोगे 7 और 2 9 हो गया, 2 ये कितना था 27 था ना, तो 2 और 1 3 हो गया, और 539 से माइनस करना है 343, तो आपके पास ये बेसिकली 4 कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? हाँ, ये हो जाएगा ना कि ये कहते हैं कितना था, ये 3 था, तो 6 आ गया, और 6 किसके में आएगा जी, ये आपको मेरे को लगता है इसमें आएगा 196 में, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। 45 गुणा 5, 40 गुणा 5, 205 5 25, 225 प्लस 54 हो गया, 225 प्लस 54 आ जाएगा आपके पास 279, जो कि 93 भाग देंगे 3 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखो मुँह ज़बानी कर लेते हैं, काफ़ी क्वेश्चन तो ज़रूरत भी नहीं पेन चलाने की। 3 की रेस्ट पर 4 तो 81 आ गया, 81 और 144 जोड़ लेंगे जी, तो 81 आपके पास 144, ये देखो 200 आपके पास आ गया, यही बनेगा ना 225 का अंडर रूट करेंगे 15, 15 और 1 16, 16 इसका स्क्वायर होता है 4 का होता है जी। आगे बढ़ो जी। देखो मैं अब क्या होता है बेसिकली 2 टर्म को ढूंढो और 2 टर्म को पढ़ो और उनको अप्रोच करो और क्वेश्चन पढ़ते जाओ। तो एक 12 25 का अंडर रूट क्या होता है 35, 6 का स्क्वायर, सॉरी 36 का 6, तो 35 में 6 41 माइनस 11 30 बचा जी, 30 को काट देंगे 10 आ गया, अंडर रूट मिलके अंडर रूट कट जाता है तो 10 आ गया, उत्तर आ गया 10। ठीक है, आगे बढ़ो। 165 गुणा में 2, ये आपके पास 330 माइनस कर लोगे तो 225, तो 330 माइनस 225 105, और ये भाग दे दोगे तो 21 आ गया। दोबारा लिखते हैं, सही कर रहा हूँ, 320 330 माइनस 225 325 105। ठीक है जी, उसके बाद 8 से भाग दोगे, 8 एकम 8, 7 बता 8 नहीं 72, इसको देख लेते लिखना पड़ेगा। 8 एकम 8, 7 बचा, 8 नहीं 72, 4 से 8 से 48, और फिर 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, 7 2 56, 28 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ो। ये क्या हो गया, सॉरी 28 आ गया, उत्तर आगे बढ़ो। उसके बाद देखो 2 और 1 3 4 आ गया, ये सॉल्व करना पड़ेगा, लिख लेते हैं। 2 और 1 3 इसका लेते हैं 4 3 7, 3 चौक 7, 4 दूनी 8, सॉरी यहाँ पे 4 3 12 आएगा, तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 एकम 3, तो 3 11/12 बन गया, और ये बनेगा आपके पास 36 प्लस 11 47/12, और प्लस क्या करें 8% और 50, ये 50% वार सेम बात है, तो मतलब यहाँ पे आ गया, इसको सॉल्व करोगे 4, तो 4 माइनस 47/12 12 48, 1/12 उत्तर आ गया जी। ये सॉल्व करो, आगे चलो। 67.5 इंटू 6, देखो इसको क्या करो 67 इंटू 6 कर लो पहले, 60 इंटू 6 360, 7 6 42, तो 402 और 0.5 इंटू 6 3, तो 405 आ गया, माइनस कर देंगे 14 एकम 14 आ गया, कहते हैं 11 बचा, 14 एकम 14 9 बचा, 84 और 7 14 75, 165 0 24 आ गया, 240 उधर आ गया, आगे बढ़ो 240। ठीक है, उसके बाद 13 इंटू 57 कर दो, ये तो ईजी होना चाहिए, पर देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, 790 माइनस क्या करेंगे 13 इंटू क्या कहते हैं 7 63 91 की 9 पाई, 13 5 65 और 9 कितना हो गया 65 रन हो गया 74, तो आपके पास आ जाएगा 49 बच गया 80 हाँ 49, और किसका 70% 70 होता है 49।
ठीक है 749 हो गया, आगे बढ़ो। 19 इधर है, उधर देखो कितना बनेगा, 3 का 3 तो 5, तो ये हो गया 5/3, 3 से काटोगे तो 15, 15 बजे 75, 75 माइनस 19 कर दो तो ये आपका हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ो। ये देख लो, ये 24 से भाग दोगे तो 24 पंजो 120 और 7 24 73, तो 53, 63 माइनस 53 हो जाएगा -10। ठीक है उसके बाद ये देखो सिंप्लीफिकेशन हो गई है। अब ढूंढते हैं ये आगे मिसिंग नंबर या रॉन्ग नंबर जो भी आपको मिले। ठीक है इसको ही कर लेते हैं, एक क्वेश्चन अर्थमेटिक छोड़ दो। अब ये देखो ये कितना हो गया, +24 हो गया पहले। ठीक है ये +24, फिर 21 और 5 कितना हो गया 26, फिर आपके पास 28, फिर आपके पास 30, तो आपके पास 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 21 और 11 32 कर दो तो 211 उत्तर आ गया। ठीक है आगे बढ़ो। A × 1 × 2 × 3 × 4 × 5 होगा, 6 पंजो 3000, 3200, 3240 आ गया उत्तर। देखो मन में गुणा कर रहा हूँ मैं सीधा, 2 जुड़ा पहले, फिर 5 जुड़ा, फिर 11 जुड़ा, 2 5 11, एक प्राइम नंबर छूट रहा है, अगले में जुड़ेगा 11 के बाद 13 17 छूट गया, 17 के बाद जुड़ेगा 19 छूट गया तो 21 23 जुड़ जाएगा, तो 23 जुड़ेगा, 2 जुड़ तो 71 आ गया उत्तर। ठीक है अब 64 का 0.5 × 1, ठीक है और फिर आ जाएगा 1.5, तो ये हो जाएगा 48, 48 दूनी 96 सही उत्तर जी। देखो इनको लिखने की जरूरत भी नहीं है यार, ऐसे ही सवाल आएंगे बिल्कुल आरवी क्लर्क के पेपर में। ठीक है +3 +5 +7 +11 प्राइम नंबर जुड़ रहा है, +13 जुड़ जाएगा, 13 जुड़ेगा तो 102 उत्तर आएगा जी। आगे बढ़ो। ठीक है अब आगे अर्थमेटिक छोड़ दो, क्वाड्रेटिक देखो, क्वाड्रेटिक की दी हुई है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन DI करेंगे। क्वाड्रेटिक की दी हुई है कि नहीं दी हुई है, बिल्कुल नहीं दी जी क्वाड्रेटिक, तो हमारे पास DI बची है तो DI कर लेते हैं। DI एक यहाँ थी और एक लास्ट में जी, इसको DI कहाँ थी, 70 कैसे से कहाँ से थी, 69 से। ठीक है अब देखो आपको पता नो एकेडमिक नॉन एकेडमिक डायरेक्ट लिखी हुई दी हुई है, अगर आपको फिर भी लिखना तो लिख लो, वैसे मैं नहीं लिखूंगा, वैसे आप लिख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं बचेगी तो मैं लिखने की कोशिश नहीं करूँगा। तो सेल ऑफ नॉन एकेडमिक बुक इन स्टोर B, नॉन एकेडमिक देखो B में कितनी है, देखो जी 90 है, कितना परसेंट है AOD एकेडमिक सेल से, तो सॉल्व कर लो। 90 A का कितना है 220 और D का कितना है, ये आपके पास हो गया 80, तो 300/90 था तो 30% आ गया अंतर जी। आगे बढ़ो। ठीक है इफ़ इन स्टोर E द सेल्स ऑफ द बुक्स एकेडमिक नॉन 20% लेस देन द कंपेयर टू द स्टोर बी में टोटल कितनी है, देखो पहले तो 190 है और 90 है, तो 190 और 90 280 हो गए, और 20% ज़्यादा है तो निकाल लो 190 100, तो ये हो जाएगा 6/5 गुणा में 280, तो 5 बजे 25, 3 बजे 5 36, 300 336 आ गया जो उत्तर इसका दिया हुआ है, वो नहीं दिया हुआ कुछ तो गलत हो गया। अगर B में सेल जो है कम है सॉरी, तो 4/5 कर लो, तो 56 था ना, तो 56 था तो 4 224 आ जाएगा उत्तर। व्हाट इज द रेशियो द सेल ऑफ एकेडमिक स्टोर C, एकेडमिक स्टोर C में कितना है 130 है, और एकेडमिक नॉन एकेडमिक A में कितना है, तो 220 और 170, तो ये देख लो कितना हो रहा है यार, सॉल्व कर लेते हैं। C में कितना है 100, एकेडमिक बात है ना, C में 130 और ये हो जाएगा 220 और 170, 220 170 390 1:3 आ गया। ठीक है दिमाग में हो जाएगी जब चीज़ें कि भाई इतना बन रहा है इतना नहीं बन रहा। व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द एकेडमिक नॉन एकेडमिक सोल्ड फ्रॉम D, नॉन एकेडमिक D से कितनी है आपकी जी, ये आपकी 180, और किसके कंपेरिजन में, C के कंपेरिजन में 180, 30 ज़्यादा है तो 1/5 ज़्यादा है, 20% उत्तर आ गया। ठीक है द डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ एकेडमिक स्टोर D एंड दैट ऑफ नॉन एकेडमिक स्टोर B, D में एकेडमिक है जी आपकी 80 और B में जो आपकी नॉन एकेडमिक है वो है 90, तो 10 आ गया जी उत्तर इसका। ठीक है देख पा रहे हो ऐसे ही सवाल मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे सवाल मिलेंगे जी। अब ये देखते हैं केक और पिज़्ज़ा डिलीवर हुए तो क्या क्या आंसर आएगा। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ केक डिलीवर्ड ऑन डे 4, सीधे से डायरेक्ट क्वेश्चन है, 240 बटे कर दो, पिज़्ज़ा 4 और 5 का कितना है 90 और 120, तो 210 हो गया, तो 240 8/7 हो गया जी उत्तर। चलो देख रहे हो मन मन में सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। एवरेज नंबर ऑफ पिज़्ज़ा डिलीवर्ड फ्रॉम 3 to 5, पिज़्ज़ा 3 to 5 जोड़ दो, तीनों कितने आ रहे हैं, तो 90 और 120 तो जोड़ लिया 210 आ रहा है, और 76 जोड़ दो तो 286 आ रहा है, 3 से भाग दो, 3 निम 27 और 1 मिनट हाँ 3 निम 27 और 1 बचा 3 पंचो 15, तो ये आएगा उत्तर इसका। 25% तक केक डिलीवर्ड ऑन डे 3, तो डे 3 में केक कितने डिलीवर हुए जी आपके 112, तो 4 से भाग दे दो, तो 4 दूनी 8 28 आ गया। एंड डे 6 आर चॉकलेट केक्स, और 28 और 4 चौक 16 और 42 70 आ गया जी, तो 70 हो गया। अब 70 में से घटा दो कितना बचा, ये आपका 80 बचा, 280 में 70 घटा 272 आ गया। ठीक है नंबर ऑफ केक डिलीवर ऑन डे 1 and 2 टुगेदर, केक कितने डिलीवर 188 हुए हैं जी। हाउ मेनी मोर दैन नंबर ऑफ डिलीवर सेम डेज, 188 और यहाँ पे हो जाएगा 224। ठीक है 188 हो गया 224 हो गया, तो 88 में 12 और 24 36 हो गया उत्तर इसका।
60 मोर पिज़्ज़ाज डिलीवर्ड ऑन डे 7 एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ डे 6। डे 6 में पिज़्ज़ा कितने हैं आपके पास 92, तो 152 हो गया। और हाउ मेनी पिज़्ज़ा डिलीवर्ड 152 और 3 के जोड़ दो कितने हैं, तो 150 और 220 हो गया, 6 2 28 258 हो गया। सही तो है, 152 तो सही था यार, क्या दिक्कत हो गई। 60 मोर पिज़्ज़ा डिलीवर्ड ऑन डे 7 एज़ कम्पेयर टू दैट ऑन डे 6, तो 152 ही होगा और 152 में जोड़ दो 228 होगा ना, सॉरी। तो ये हो गया दिया हो गया सारा सवाल, ठीक है। अर्थमेटिक करते हैं जल्दी जल्दी निपटाएंगे भाई साहब। टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 10 किलोमीटर इन 6 आवर्स द स्पीड ऑफ द बोट इज, ठीक है। अब देखो आपको पता है अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 20 और बोट की स्पीड दी हुई है 15, तो स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 5, तो अप स्ट्रीम की आ जाएगी 10, तो डिस्टेंस अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा 12 घंटे लगेंगे जी, आगे बढ़ो, ठीक है। उसका टीना मीना के पास दोनों में जितने पैसे हैं, शेयर ऑफ टीना बताओगे रेशो ऑफ टेयर में, ठीक है। सिंपल है, टीना का शेयर बताना ना, तो 11/25 कर दो और गुणा में टोटल से कर दो 15800, तो 25 6 150 आ गया, 25 75 25 आ गया, कहते हैं 5 बजे 25 दूनी 50 आ गया, तो ये कर दो 2 और ये आएगा ना भाई, ये आएगा 0 पीछे आ जाएगा। तो पहले तो आ गया जी पीछे 0 नहीं, हाँ पहले 0 है कि नहीं इसमें, तो नहीं है भाई, क्या गड़बड़ कर दी मैंने, शट। तो पहले आ गया 11/25, 25 से भाग दोगे 25 ठीक 150 और आपके पास ये आ गया 8, 25 से 75, 25 सही था, 2 और 2 3 5 6 3 9 और 6952 उत्तर आ गया, दिया हुआ पहले भी सही था। ये 2 डिजिट वाला छोड़ देगा, बाद में करेंगे। एक आर्टिकल का प्राइस 18,000 रुपये, शॉपकीपर ने 2 डिस्काउंट दिए 10 सेलिंग प्राइस बताना कितना होगा आर्टिकल का, तो ठीक है भाई 10 से 9 गया और फिर क्या कहते हैं 20 से आपका 17 गया, ठीक है। तो कर लो कितना आ गया, 200 से गया आपका 153, तो 90 से मल्टीप्लाई करना है ना, मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। देखो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 मिल जाएगा, तो बाकी 0 को छोड़ दो, 0 तो सब में मल्टीप्लाई होने हैं, तो यहाँ पे जोड़ लो कितना आएगा पता नहीं, 135 9 या 27, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास 7 2 रुपये 15 135 2 137 1377 के आसपास आएगा उत्तर, तो ये उत्तर हो गया, ठीक है। आगे सविता के इन्फ्लुएंसर, ठीक है। सविता जो है अब 12 दिन में ख़त्म काम करती है, और सरिता जो है ट्वाइस लेती है टाइम, टेक्स ट्वाइस में टाइम होता है, ठीक है। तो मतलब सरिता की एफिशिएंसी 1 होगी तो इसकी 2 होगी, तो ये टाइम लेगी 24 दिन। हाउ मच टाइम बोथ वर्किंग टुगेदर, तो भाई 24 मिनट काम है, 3 8 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 8 आ गया, आगे बढ़ो। 800 kg के डब्बे में 40 फ्रूट्स हैं और 60% कीवी, ठीक है। तो 800 kg का डब्बा है तो 320 kg एप्पल हो गए, अब बच्चे कितने 480, उसमें से 60% मतलब 6 चौक 40 288 क्या हो गए कीवीज़ हो गए, और बच्चे जो ग्रेप हैं, तो ग्रेप बच्चे कितने 200 बचे थे, 192 बचे। तो क्वांटिटी ऑफ एप्पल इज हाउ मच मोर देन टू क्वांटिटी ऑफ ग्रेप, एप्पल कितने ज़्यादा है अभी 120 और 8 128 ज़्यादा है भाई, ठीक है। आगे बढ़ो, ये भी हो गया। उसके बाद 3-4 क्वेश्चन और बच्चे जल्दी कर लेते हैं। राहुल स्टार्टेड ट्रैवलिंग बाय कार फ्रॉम जोधपुर टू दिस, ठीक है भाई सिंपल है, आपने पढ़ा अगर एक बंदा ए से बी जाता है बी से जाता है तो आपकी स्पीड क्या होती है 2 इंटू पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड अपॉन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 180 सॉरी 12 4 16 और 180 196 आ गया आपके पास। तो काटो इसको अब 14 से 84 14 में कटेगा 14 14 को लिया 14 8 112 8 से 48 96 उत्तर आ गया। चलो आगे भाई, ठीक है। अभी देखो मिक्सचर ऑफ रोज़ 35 क्या कहते हैं मिलीलीटर के इसमें ऑयल है, और क्या कहते हैं रोज़ ऑयल डिस्टिल वाटर है। अगर 2T रोज़ ऑयल जोड़ते हो टी, ठीक है सिंपल है। 35 प्लस कर रहे हो आप 2T और 80 प्लस आप कर रहे हो T, और आपको क्या मिल रहा है 3:4। अब देखो 80 या 240 पहले को कहते हैं नंबर से गुणा कर लो, 80 या 240 35 चौक 140 100 बचा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8T और 3T 5T आ गया। तो ये T की वैल्यू आ गई 20, और 20 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा रोज़ क्वांटिटी ऑयल इन मिक्सचर, तो 20 दूनी 40 40 35 75 उत्तर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ो। द परसेंटेज ऑफ मदर इज थ्राइस द परसेंटेज ऑफ सन, जो मदर की परसेंटेज है वो कितनी है थ्राइस है सन से, मतलब 3:1 है। इफ़ मदर इज 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर, अगर 55 है तो आप कितनी हो जाएगी 45, तो सन की एज कितना होगी 15 हो गई भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। 74 देखते हैं। एम स्टार्ट करता है बिजनेस कैपिटल 8000 और 2 महीने बाद एन स्टार्ट करता है बिजनेस कैपिटल 9000, तो 8 और इसने कितने महीने की इन्वेस्ट किया 12 के लिए, और 2 महीने बाद मतलब 9 ने 10 के लिए किया, तो गुणा में 10। तो अब काटो 4 2 चौक 8 2 5 10 3 दिया 9 3 चौक 12, तो ऊपर आ गया 16 नीचे आ गया 15। अब बोला है इन्वेस्टमेंट कितनी है, इफ़ टोटल प्रोसीड ऑर्डर मेरे पास, ठीक है भाई टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट आई दिस आई है, प्रॉफिट इतना है
इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 17,000 थी, तो प्रॉफिट आया 31,000, तो कितना होगा प्रॉफिट, शेयर हो जाएगा हमका 16,000 हो जाएगा भाई। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें क्या था। ठीक है, अब देखते हैं एवरेज सेविंग को 3% दे फाइंड। ठीक है भाई, देखो अगर एवरेज सेविंग तीनों की इतनी है तो 3 से गुणा कर दो, 70 या 210, और 8 या 24 तो 234 आ जाएगी। मैं जीरो हटा दे रहा हूँ तीनों। इफ द सेविंग ऑफ अनदर परसेंट डी इज दिस 48 मान ले, तो बताओ से एवरेज सेविंग कितनी हो जाएगी। और भी तरीके क्वेश्चन के, बट मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। और तरीके ये हैं कि माइनस कर दो इसमें से 30 और बटे 4 कर दो, तो 4 कितना आ गया, 4 15, तो -7.5 माइनस कर दो, यही आंसर होगा। तो 75 से माइनस कर दोगे इसमें, तो 7 या 7 15 के आसपास उत्तर रहेगा, सॉरी 7050 आ जाएगा। ये तरीका था इसका एक और करने का। बाकी कौन सा क्वेश्चन रह गया आपके पास, ये क्वेश्चन रह गया, देख लेते हैं क्या रह गया। एक 2 डिजिट नंबर है, 10 डिजिट जो है उसकी क्या है कि हाफ ऑफ द डिजिट इन प्लेस, और जब 4 ऐड करते हैं तो 5/3 वाला नंबर हो जाता है। ठीक है, तो अगर 10 डिजिट माने क्या है कि आपके पास पता है आपको कि हाफ है उन डिजिट का, तो हमें पता है कि 10 + y बराबर, ये लंबा हो जाता है क्वेश्चन, मैं इसको डायरेक्ट पुट से कर लेता हूँ। 4 ही ऑप्शन है, मेरे पास टाइम बहुत बचा हुआ है। 10 डिजिट है, हाफ होना चाहिए यूनिट डिजिट का, तो 10 + हाफ द, तो 10 डिजिट। पहली बात तो पहले वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है, तो सब पहले 4 ऑप्शन वेरीफाई कर रहे हैं उसमें। उसके बाद बोल रहा है कि 4 ऐड कर दे अगर 5/3 नंबर में, तो पहले वाले नंबर में नीचे से करते हैं या ऊपर से करते हैं। ऐड करा तो 3 ऐड कर देंगे, तो 5 3 चौक 12, 4 5 20 ऐड हो जाएगा। 20 और 4 24 हो गया, तो नहीं हो रहा। रिवर्स नंबर जी अगला देख लेते हैं। 3 8 8 5 40 44 नहीं हो रहा जी, तो 3 से भाग दिया, 3 12 5 60 नहीं हो रहा। 3 से भाग दिया 16 16 5 80 और 4 84, ये उत्तर जी। तो देखो क्वांट का सेक्शन हो गया अपने पास। कितने टाइम हमने कर दिया है, हमने 16 मिनट में सारा पेपर खत्म कर दिया जी। तो इसका सबमिट करेंगे, देखते हैं हमारे पास कितने नंबर आते हैं। हाँ 1 मिनट, नॉट आंसर्ड, अभी ये क्वेश्चन बाकी है। कौन सा क्वेश्चन बाकी है भाई, 40 हो गए भाई, 40 हो गए तो कह रहा है। ठीक है, तो सबमिट करते हैं जी। तो बिल्कुल जी 40 में 40 सवाल सही है हमारे, गलत कोई भी हुआ नहीं है। आई होप, देखो यार तरीका ये रहता है इसमें कि ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने, आप समझ लो कि मैंने कॉपी पेन में देख नहीं रहा कहीं पे, सामने स्क्रीन थी, स्क्रीन में जितना सॉल्व कर पाया करा, बाकी सब मैंने मुंह में बोल बोल के सॉल्व किया, अपने दिमाग में सॉल्व किया है। अगर आप इस तरह की हैबिट डेवलप कर लेते हैं तो क्लरिकल पेपर में आसान होता है। और दूसरा, अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है तो आप उसमें ज़रूर कॉपी पेन यूज़ करिए और अपना दिमाग लगाइए और सॉल्व करिए। इसको गलती नहीं करनी है, बट स्पीड बना के रखनी है। ठीक है जी, आई होप काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेगा। ऑल द बेस्ट, बाय, तैयारी करते रहिए। और हाँ, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए कि हमें पहुँचना है 10K तक जल्दी। बाय।